बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने शुरू करना है वो आपका चैप्टर 16 का फर्स्ट लेक्चर है। इंट्रोडक्शन कह लीजिए। चैप्टर 16 ऑफ योर फिजिक्स बुक, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट फॉर्म में हम एसी भी कह देते हैं। हमें इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट की क्या क्वालिटीज हैं, व्हाई वी प्रेफर अल्टरनेटिंग करंट, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस पूरे चैप्टर में हमने उस चीज को स्टडी करना है। सबसे पहले व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग ऐसा करंट विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स, जो ऐसे सोर्स से हासिल हो whose polarity keeps on reversing, जिसकी पोलैरिटी रिवर्स हो विथ टाइम के चेंज होने से। अ करंट विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स, जो ऐसे सोर्स से हमें हासिल हो रहा हो जिसकी पोलैरिटी रिवर्स हो, चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के चेंज होने से। सर, पोलैरिटी से क्या मुराद है? आपने इससे पहले जो करंट के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसका आप मुख्तलिफ सर्किट में इस सिंबल से ड्रा करते आए हो, एक ये बार लगाते थे आप, एक ये दूसरा बार लगाते थे। जो बार बड़ा होता तो उसको पॉजिटिव कह देते थे, इसको नेगेटिव। और चूंकि हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को फ्लो करवाते थे और घूमता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाता। तो ये पोलैरिटी है, एक पोल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। दिस इज नोन एज पोलैरिटी। तो डीसी करंट में पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अगर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी रिवर्स होती है। अगर एक लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल पॉजिटिव और राइट वाला नेगेटिव है तो आफ्टर हाफ एन इंटरवल वो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी से दैट पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ये चीज मजीद क्लियर होती जाएगी। एसी सोर्स क्या है? हमने चैप्टर 15 में पढ़ा एसी जनरेटर। चैप्टर 15 में हमने डिटेल में पढ़ा दैट इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसका सिंबल क्या है? जब भी आप सर्किट को ही देखें, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और उसमें ये वाला सिंबल आपको नजर आए, दिस वन, ये सर्कल बना हुआ है और उसमें ये कर्व सी बनी हुई है, दैट इज द सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले जो आप डायरेक्ट करंट पढ़ के आए हैं उसका ये सिंबल था, उसके सोर्स का, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव। ये डीसी है, डायरेक्ट करंट, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके जी। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? व्हाई वी प्रेफर अल्टरनेटिंग करंट? थोड़ा सा माइनर सी डिस्कशन हमने चैप्टर 15 में भी देखी थी इसकी, जब हमने ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक देखा था कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी करंट के ऊपर काम करता है। हम ट्रांसफार्मर में स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, और उसका हमें फायदा क्या होता है कि हम करंट को ट्रांसमिट करवा सकते हैं with several kilometer with minimum loss of power or with minimum loss of energy। तो यही एडवांटेज है अल्टरनेटिंग करंट का कि अल्टरनेटिंग करंट में हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करवा सकते हैं विद मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हो लो कॉस्ट के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिस्टेंस कवर करवा सकते हैं। इसकी निस्बत अगर आप डायरेक्ट करंट या डीसी यूज करोगे तो उसमें लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा, उसके लिए कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा आएगी। तो अल्टरनेटिंग करंट में लॉस भी मिनिमाइज हो जाता है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम हो जाती है। इक्वेशंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स, जब हमने एसी जनरेटर स्टडी किया तो एसी जनरेटर में हमने 2 इक्वेशंस भी देखी थी। वन इज द इक्वेशन फॉर करंट एंड सेकंड वाज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज। करंट की अगर इक्वेशन देखें तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये चैप्टर 15 में हमने पढ़ी है। इस ओमेगा को मैं ओपन करके, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी
जब आप 2 पाई एफ लिख दोगे तो अब इसका मतलब है आप करंट को डिस्कस कर रहे हो इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है। तो देखिए मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एज इट इज, एफ की जगह डिनोमिनेटर में कैपिटल टी आ गया और ये स्मॉल टी आ गया। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टी। तो एक इक्वेशन को हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख दिया। सेम वे में हम वोल्टेज वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं। यहां पर गौर कीजिए, ये जो आई करंट है, इस करंट की डिपेंडेंस है टाइम के ऊपर। कैसे है हम आगे कैलकुलेशन में देखेंगे, लेकिन चूंकि ये करंट की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा करंट की वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी आप कह सकते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इस टोटल वेरिएशन में करंट की वैल्यू टाइम के साथ वेरी करेगी, उसके वेरिएशन का क्या बिहेवियर है हम अभी देखते हैं। लेकिन चूंकि करंट की वैल्यू वेरी कर रही है तो इस टोटल वेरिएशन के दरमियान एक ऐसी वैल्यू भी आएगी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, मैक्सिमम के बाद वो फिर कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है उसको हम आई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैक्सिमम करंट कह सकते हैं और इसको आप पीक वैल्यू भी कह सकते हैं। ये दोनों टर्म्स इसके लिए यूज होती हैं। वंस अगेन 2 पाई इज द कांस्टेंट, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। ये वो टाइम होगा जिस टाइम में अल्टरनेटिंग करंट अपना एक साइकिल मुकम्मल करे। वो 1 सेकंड में या 1 सेकंड का 20वां हिस्सा या 1 सेकंड का 60वां हिस्सा लग रहा है, उस पर डिस्कशन नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट को अपना एक साइकिल मुकम्मल करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कैपिटल टी कहलाएगा। और ये जो स्मॉल टी है ये वैल्यू में वेरिएशन आएगी, और स्मॉल टी को भी हम अगर डिस्कस करेंगे तो इन टर्म ऑफ कैपिटल टी ही डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि करंट की वैल्यू टी पे डिपेंड करती है, आइए अब जरा इसको समझते हैं। मेरे पास ये जो साइन ओमेगा टी है या साइन 2 पाई एफ टी है या साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टी है, अगर मैं इसको ग्राफिकल शेप में ड्रा करूं तो साइन ओमेगा टी या साइन 2 पाई एफ टी या साइन 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टी का ग्राफ कुछ इस शेप का होगा। ये जो शेप है इसको मैथमेटिक्स में हम साइनोसॉइडल वेव भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको साइन वेव भी कह देते हैं। सो दिस इज योर साइन वेव। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है स्मॉल टी, वाई एक्सिस पर मैंने कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं की, जानबूझ के मेंशन नहीं की थी कि अगर आप करंट को डील कर रहे हो तो वाई एक्सिस पर आपके पास करंट आ जाएगा, अगर आप करंट की जगह पर वोल्टेज को डील करोगे तो वाई एक्सिस पर आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। चूंकि यहां पर हम करंट को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने वाई एक्सिस पर करंट लिख दिया। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए, इस ग्राफ का बिहेवियर जरा देखिए। ये मेरे पास वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं गौर कीजिए, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाऊंगा तो टाइम ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये टाइम का बिहेवियर है जो कि टाइम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप अलोंग वाई एक्सिस चलें तो लॉन्ग वाई एक्सिस हमने करंट लिया है, तो आप गौर कीजिए जैसे जैसे मैं राइट साइड पर जाऊंगा अलोंग वाई एक्सिस भी इसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी करंट की। उस मैक्सिमम वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई नॉट। दिस इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू, और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, पीक वैल्यू। वो ये आई नॉट है। जो भी वैल्यू होगी उसको मैंने आई नॉट कह दिया। 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 5 एम्पेयर, जो भी वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी पीक वैल्यू कहलाएगी, या उसको आप आई नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद फिर से देखिए वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। वैल्यू कम होते होते यहां पर आके वैल्यू 0 हो जाएगी। पहले वैल्यू 0 थी,
जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से वैल्यू फिर कम होते 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 क्या हो गई, जीरो हो गई। स्टूडेंट ये अभी हाफ साइकिल हुआ है, इस हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है। वो चेंज किस तरह का आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ रही है। जीरो से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम होते होते फिर क्या हो गई, जीरो। जैसे ही आप इस जीरो को क्रॉस करोगे अब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या रिवर्स हो जाएगी? मसलन अगर आप अपर हाफ साइकिल लो जीरो से t/2, तो अगर ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो नीचे वाला टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। तो करंट लेट से ये मूव करेगी, क्लॉकवाइज करंट मूव करेगा। और जैसे ही आप लोअर साइकिल पर आओगे, दिस लोअर साइकिल, तो हम कहेंगे अब टाइम t/2 से t तक चला गया, क्योंकि ये टाइम t/2 है और ये t है। पहले अगर ऊपर वाला पॉजिटिव था तो अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर पहले नीचे वाला नेगेटिव था तो अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। हाफ पोलैरिटी में, हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर रही है। क्यों? क्योंकि इस सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स कर रही है। जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करनी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट करंट में भी वेरी कर सकता है। अल्टरनेटिंग करंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास इसमें पोलैरिटी रिवर्स होती है। तो यहां पर पोलैरिटी रिवर्स होगी, पोलैरिटी रिवर्स होगी, पोलैरिटी रिवर्स होके करंट की वैल्यू फिर बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये होगी तो मैक्सिमम, लेकिन ये नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम होगा। इसको मैं -I0 कह देता हूं। अगर मैंने इसको I0 कहा, फिर वैल्यू कम होते होते फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये बिहेवियर है अल्टरनेटिंग करंट का। अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर जाएं, मैं अगर इस पॉइंट को शुरू करूं तो यहां पर मैंने t की वैल्यू क्या ले ली, जीरो ले ली। इस t की वैल्यू जीरो आप इस इक्वेशन 1 में यूज करें, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, साइन जीरो जीरो हो गया। किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो, लिहाजा जब टाइम जीरो लिया तो करंट की वैल्यू भी जीरो होगी। अब आप टाइम ले लीजिए t/4, ये मेरे पास t/4 है। t/4 की वैल्यू इसमें यूज करेंगे तो I0 साइन 2π/t मल्टीप्लाई बाय t/4 आ गया। ये t इस t से क्या हो गया, कैंसल। ये 2 से 2, ये तो 2 आ गया, π/2 आ गया, π/2 90 डिग्री होता है, साइन 91 होता है। तो I की वैल्यू क्या आ गई, I0, लिहाजा ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और कीजिए, टाइम जीरो है तो करंट जीरो, टाइम t/4 है तो करंट I0। इसी तरह टाइम 3t/4 होगा तो करंट मैक्सिमम तो होगा लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि क्या रिवर्स हो चुकी है, पोलैरिटी। इसी तरह टाइम t हो जाएगा तो करंट की वैल्यू वंस अगेन जीरो हो जाएगी। अब जरा गौर कीजिए, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि करंट डिपेंड्स ऑन टाइम। यहां पर टाइम जीरो तो करंट जीरो, यहां पर टाइम t/4 तो करंट I0, यहां पर टाइम 3t/4 तो करंट -I0, यहां पर टाइम कैपिटल T तो करंट की वैल्यू जीरो। चूंकि करंट की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है, दैट्स व्हाई दिस करंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस और अल्टरनेटिंग करंट। इज दैट क्लियर? आज का लेसन इतना ही। कल और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।